हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वेटलेसनेस के बारे में। बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है कि हम अपना वेट कैसे फील करते हैं या वेटलेस कब फील करते हैं। तो देखो, वेट एक्चुअली क्या होता है, अर्थ हम पर जो भी फोर्स लगा रही है उसी फोर्स को वेट बोला जाता है। लेकिन हम उस वेट को मेजर कैसे करते हैं या फील कैसे करते हैं, तो हम एक वेइंग मशीन पर जैसे खड़े होते हैं तो हम वेट मेजर करते हैं। तो वेइंग मशीन एक्चुअली में क्या मेजर करती है, हमारे पांव पे जो पांव ने प्रेस किया वेइंग मशीन को, उस प्रेसिंग को मेजर करती है। उस प्रेसिंग के कारण क्या होता है, वेइंग मशीन एक नॉर्मल लगाती है, उस नॉर्मल की वैल्यू वेइंग मशीन देती है। यहां हम स्प्रिंग बैलेंस से किसी चीज को मेजर करते हैं। तो हमने किसी वेट को हैंग किया तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन आया, और जो स्प्रिंग में एक्सटेंशन आया वही क्या हो जाएगा, एक तरीके से उसका वेट हो जाएगा। अब मान लो अगर हमने स्प्रिंग बैलेंस से एक ऑब्जेक्ट को हैंग कर रखा है, उसकी कुछ रीडिंग है, अगर वो स्प्रिंग बैलेंस हमने काट दिया ऊपर से और वो फ्री फॉल करने लगा, तो हम देखेंगे कि उस स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या हो जाएगी, 0। ऐसे अगर मान लो एक लिफ्ट है, उस लिफ्ट में वेइंग मशीन रखी हुई है, हम उस पर खड़े हुए हैं, वो हमारा वेट बता रही है। लेकिन मान लो लिफ्ट की केबल अचानक से टूट जाए और लिफ्ट फ्री फॉल करने लगे, हम भी फ्री फॉल करने लगे लिफ्ट के साथ में, तो हम देखेंगे जो वेट मेजर वेइंग मशीन रीड कर रही होगी वो 0 कर रही होगी। यानी कि हम किस स्टेट में होंगे, फ्री फॉल की स्टेट में होंगे, और वहां पे वेइंग मशीन क्या शो कर रही होगी, 0। और हम भी क्या फील करेंगे, वेटलेसनेस। ठीक है, मतलब हम जब भी फ्री फॉल में होंगे, अगर हम गिर रहे हैं फ्रीली, तो उसी स्टेट को क्या बोला जाता है, वेटलेसनेस बोला जाता है। अब इसको थोड़ा सा सैटेलाइट के केस में हम और समझेंगे। तो वेट क्या होता है, फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट। अर्थ जो भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है, जैसे हम mg बोलते हैं, तो वो अर्थ जो भी हमें जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, दैट इज कॉल्ड दी वेट। अब वेट को मेजर कैसे करते हैं या फील किस कारण से करते हैं, फील तभी कर पाते हैं जब उस वेट को कोई चीज बैलेंस कर रही हो। जैसे हमारे वेट को ग्राउंड का नॉर्मल बैलेंस कर रहा है, तो वो वेट हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, फील कर पाते हैं। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे सूडो फोर्स से, कि हम क्या एक्सपीरियंस करेंगे। तो अगर मान लो कोई सिस्टम है, उसका एक्सीलरेशन नीचे की तरफ g हो गया, तो इस सिस्टम के रिस्पेक्ट में क्या होता है, सूडो फोर्स ऊपर लग जाएगा mg, और एक mg नीचे लग जाएगा, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरह से नेट फोर्स हम 0 फील करेंगे, इसी को वेटलेसनेस वाली स्टेट बोला जाता है। ठीक है, तो व्हेन सम फोर्स बैलेंसेस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो उसी को हम क्या बोलते हैं कि हम वेट फील कर पा रहे हैं, वेट को मेजर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर कभी भी फ्री फॉल होगा तो हम वेट फील नहीं कर पाएंगे, हम क्या फील करेंगे, वेटलेसनेस फील करेंगे। ठीक है, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन फ्री फॉल इट इज वेटलेस एंड द फिनोमिनन इज यूजुअली कॉल्ड द फिनोमिनन ऑफ वेटलेसनेस। अब देखो, सैटेलाइट के केस में क्या होता है कि सैटेलाइट जैसे अर्थ के अबाउट घूम रही है, अब इस पे जो अर्थ फोर्स लगा रही है वो क्या लगा रही है, gm मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन r², जो भी r इसकी डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से, तो ये फोर्स इसके ऊपर लग रहा है। अब इस फोर्स के कारण क्या हो रहा है, ये सर्कुलर मोशन में घूम रही है, तो mv²/r के बराबर है। अब देखो क्या होता है, ग्रेविटी जितना फोर्स लगा रही है उतना ही इसका एसिलरेशन है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। जैसे हमने किसी चीज को फ्री फॉल करा दिया, तो ग्रेविटी ने कितना फोर्स लगाया, mg, और उसका एसिलरेशन टुवर्ड्स द अर्थ कितना है, g, उसी को क्या बोला जाता है, फ्री फॉल। तो यहां पर भी अर्थ जितना फोर्स लगा रही है सैटेलाइट पे, या सैटेलाइट के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है उन सब पे ऐसी फोर्स लगेगा, उसमें ऑब्जेक्ट का मास आ जाएगा, मास तो कट ही जाएगा ऑब्जेक्ट का, और वो सब भी सैटेलाइट के साथ साथ घूम रहे हैं ऑर्बिट में। तो जितना अर्थ ने फोर्स लगाया उतना ही उनका एसिलरेशन है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। हाँ, वो अर्थ की तरफ आ नहीं रहे, क्योंकि वो फोर्स सेंटर की तरफ लाने की बजाय उनको सेंट्रीपिटल एसिलरेशन प्रोवाइड करने में हेल्प कर रहा है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स अर्थ लगाती है उसी के कॉरस्पॉन्डिंग उसका एसिलरेशन भी आ जाता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, तो वो चीज फ्री फॉल में कहलाती है। तो नॉर्मली हम फ्री फॉल का मतलब क्या मानते हैं, जी एसिलरेशन, तो जरूरी नहीं जी हो। सैटेलाइट के केस में भी अर्थ ने जितना फोर्स लगाया, अगर उतना ही एसिलरेशन उसके कॉरस्पॉन्डिंग उस ऑब्जेक्ट का टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ है, तो वो भी फ्री फॉल की स्टेज में होगा। और वहां पे अगर हम वेट मेजर करेंगे तो वेट क्या आएगा, 0। तो उस स्टेज को वेटलेसनेस बोला जाता है। इसीलिए आप देखोगे कई बार एस्ट्रोनॉट्स वगैरह को दिखाते हैं तो वो अपनी स्पेसशिप में भी फ्लोट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि वहां पर वो कुछ वेट फील नहीं कर पाते, क्योंकि जो फोर्स उन पे लग रहा है अर्थ के कारण, उस फोर्स के कारण वो सैटेलाइट के साथ साथ
सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं, तो उन पे लगने वाला फोर्स उनको सर्कुलर ऑर्बिट में घुमा रहा है, तो इफेक्टिव जो फोर्स हो जाता है वो जीरो हो जाता है और दे फील वेटलेसनेस। ठीक है, तो इन अ सैटेलाइट एवरीथिंग हैज एन एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ विच इज एग्जैक्टली द वैल्यू ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट पोजीशन। तो उस पोजीशन पे जो अर्थ के फोर्स के कारण एक्सेलरेशन होगा उतना ही एक्सेलरेशन है ऑब्जेक्ट का, तो वो क्या फील करते हैं, वेटलेसनेस फील करेंगे। तो यही हमने बताया कि इन द सैटेलाइट एवरीथिंग इनसाइड इट इज इन स्टेट ऑफ फ्री फॉल एंड हेंस फील वेटलेस। ठीक है, तो वेटलेस का मतलब ये नहीं है कि हमारा वेट जीरो हो गया या हमारा मास जीरो हो गया। हमारा मास तो है और मास चेंज भी नहीं होता एक जगह से दूसरी जगह जाने पर, लेकिन अगर हमारा एक्सीलरेशन उतना ही हो गया जितना अर्थ हम पे फोर्स लगा रही है किसी भी पोजीशन में, तो उस केस में हम क्या फील करेंगे, वेटलेसनेस फील करेंगे। तो ये वेटलेसनेस के बारे में हमें आइडिया होना चाहिए।